ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तः स्थो हि अभद्राणि विध्नोति सुहृत् सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम कांटो 5 और अध्याय 5 और श्लोक संख्या 1। तो ये भगवान ऋषभ देव की टीचिंग है, जिसमें कि वो अपने पुत्रों को अपनी शिक्षाएं दे रहे हैं। तो इसमें बैकग्राउंड में थोड़ा सा देना चाहूंगा कि कैसे उन्होंने बताया हुआ है इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम ही है भगवान ऋषभ देव की टीचिंग। तो इसमें वो अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों व शुकरों की तरह जो है अत्यधिक श्रम करने की जरूरत नहीं है, और हमें अपना जो मनुष्य जीवन है बहुत ही वैल्यूएबल है, और इसको जो है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को रिवाइव करने में अर्थात पुनर्जागृत करने में लगाना चाहिए। और इसके लिए ही ये मिला हुआ है, जिसके लिए हमें सभी प्रकार की तपस्या करनी चाहिए। और तापसिक कर्म के द्वारा जब हम तपस्या करते हैं तो फिर हमारे हृदय में जो है जो गंदगियां रहती हैं, भौतिक कल्मश, वो दूर हो जाते हैं, और फिर आध्यात्मिक पद पर को ऊपर उठ करके प्राप्त करता है। और इस तरह की सिद्धि लेने पर वह जो है भक्त की शरण लेकर के उनकी सेवा करती है, जिससे कि मुक्ति का द्वार खुल जाता है। और फिर जो कामिनी और इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहते हैं, धीरे धीरे उनकी भौतिक जो चेतना है उसी में उलझ करके जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के चक्कर में जो है वो फंस जाते हैं और दुख को भोगते हैं। और जो सभी के कल्याण में लगे रहते हैं और संतान परिवार में लिप्त नहीं रहते, वही महात्मा है। और इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए पवित्र या अपवित्र कर्म करने वाले व्यक्ति आत्मा के प्रयोजन को समझ नहीं सकते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ वो बोले कि महान भक्त के पास जा करके उनसे जो है दीक्षा लेनी चाहिए, उनसे, उस गुरु से जो है ईश्वर की भक्ति के बारे में और भौतिक वस्तुओं से विरक्ति, भौतिक सुख, दुख, शोक, ये सब सहने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिए। अर्थात द्वंद्वता से ऊपर उठना है, और तब सभी जीवात्माएं समान दिखेंगी और दिव्य समयों को, दिव्य विषयों को जानने के लिए उत्सुकता बढ़ेगी। अर्थात हम जो है तब परम में सुनने के लिए व्याकुल होंगे और श्री कृष्ण की लगातार प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते रहने पर पत्नी, संतान, घर बार, ये सबसे जो है वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और मनुष्य को समय गंवाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको ये पता है कि ये बहुत ही वैल्यूएबल लाइफ है और इसको इमीडिएटली जो है यूटिलाइज करना है। इस प्रकार वह व्यक्ति जो है स्वरूप सिद्ध
व्यक्ति बन जाता है, अर्थात वह अपने स्वरूप में जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास उस स्वरूप में व्यवस्थित हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे भौतिक कार्यों में लगा नहीं रहता है। जो व्यक्ति अपने भक्ति उपदेश के द्वारा दूसरे का उद्धार नहीं करता, वह गुरु, माता, पिता, पति का भागी नहीं हो सकता, अर्थात वह उसका अधिकारी नहीं है। और ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को जो है उपदेश देते हुए उनसे कहा कि अपने ज्येष्ठ भ्राता महाराज भरत के बताए हुए पथ प्रदर्शक बनो और उनको स्वामी की तरह से जो है स्वीकार करने की सलाह दिया। और समस्त जीवात्माओं में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणों से वैष्णव श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों की सेवा करता है श्री भगवान की सेवा करना। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी महाराज भरत के चरित्र के तथा भगवान ऋषभ द्वारा दिए गए यागिक अनुष्ठानों का सामान्य जनता के लिए हित का वर्णन करते हैं। तो ये समरी था चैप्टर, जिसमें हम पहला श्लोक पढ़ रहे हैं। ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विद्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुध्येत यस्मात् ब्रह्मसौख्यं तु अनन्तम्। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विद्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धये यस्मात् ब्रह्मसौख्यं तु अनन्तम्। ट्रांसलेशन। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शुकर श्रम नहीं करना चाहिए। नहीं भी कर लेते हैं, जो ऐसा है मल खाने वाले कुकर शुकर भी जो है ऐसा ही करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि किसी भी परिस्थिति में 3 चीजों को बंद नहीं करना चाहिए: तपस्या, दान और यज्ञ। तो यहाँ पे तपस्या की बात हो रही है। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है। मतलब वो कंटिन्यूअसली हैप्पीनेस में ही रहेगा। जो भौतिक जगत का जो हैप्पीनेस है, एक समय के बाद ये लगता है अब नहीं, ये खत्म हो गया, वो सुख नहीं मिलता है। फिर हम किसी और के पीछे भागते हैं, फिर किसी और के पीछे, फिर किसी और के पीछे, ये उसी में ही हम भटकते रहते हैं। और एक जन्म से दूसरे जन्म, इसी उम्मी से उसी उम्मी, इस डाली का उस डाली पे, ऐसे ही भटक भटक करके फ्रूट खाते रहते हैं। लेकिन जो दिव्य आनंद है, शाश्वत आनंद है, वो जो है भौतिक आनंद से परे है और वो कंटिन्यूअसली हैप्पी डे बाय डे बढ़ती ही जाती है। परम आनंद उसमें। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस श्लोक में भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को मनुष्य जीवन की महत्ता बताते हैं। देह भाग शब्द से
भौतिक देह धारण करने वाले का बोध होता है, अर्थात जीवात्मा जो कि भौतिक शरीर धारण करती है। किंतु जिस जीवात्मा को मनुष्य देह प्राप्त होती है उसे पशुओं से भिन्न आचरण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल है। इसको जो है हमें एक एक पल को भी जो है सोच समझ के यूटिलाइज करना है। कुकर और शुकर मल खाकर इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। दिन भर अथक परिश्रम करने के बाद मनुष्य रात्रि के समय खा पीकर संभोग और शमयन द्वारा आनंद उठाना चाहते हैं, किंतु उसके साथ ही उसे अपनी रक्षा भी करनी होती है। किंतु यह कोई मानव सभ्यता नहीं है। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना, मतलब वॉलेंटियरली जो है तप करना, ये मतलब है जो है। और रक्षा, भय, रक्षा और मैथुन, ये सब जो है, सोना, ये सब जो है जीव का लक्षण है। लेकिन मनुष्य जीवन जो है इन चार चीजों के लिए नहीं मिला हुआ है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीजें कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, पशु भी करते हैं, हम भी कर रहे हैं, तो हम और उनमें अंतर क्या रहेगा। किंतु यह कोई मानव सभ्यता नहीं है। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना, मतलब इन सब का त्याग करना। निसंदेह पशुओं तथा वृक्षों को भी अपने विगत दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोगने पड़ते हैं, किंतु मनुष्य को दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना चाहिए, वॉलेंटियरली। दिव्य जीवन प्राप्त करने के अनंतर उसे शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है। मुख्य बात तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा सुख भोग करना चाहता है, किंतु जब तक वह इस देह में बंधी है उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने होते हैं। मनुष्य में उच्चतर बुद्धि पाई जाती है। हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के उपदेश के अनुसार कार्य करें, जिसमें शाश्वत सुख प्राप्त हो और हम भगवत धाम को लौट सकें। तो हमें जो मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है, यह जो है सुख दुख पे पड़ना नहीं है, बल्कि हमें जो है प्रामाणिक अधिकारी अर्थात गुरु के उपदेश के अनुसार हमें जो उनके निर्देशन में कार्य करें, जिससे कि हम शाश्वत सुख प्राप्त कर सके और अर्थात भगवत धाम को हम लौट सके, गो बैक टू होम। इस श्लोक में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सरकार तथा विविध संरक्षक पिता को चाहिए कि अपने अधीनस्थों को शिक्षित करके कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाए। कृष्ण भावनामृत के बिना प्रत्येक जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में सदा के लिए फंसा रहता है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए उन्हें प्रसन्न तथा आनंदित बनाने के लिए भक्ति भोग की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो दूसरे शब्दों में जो हमारे गवर्नमेंट का जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी को उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल करके उसको भगवत धाम को भेजे ताकि वह शाश्वत सुख भोग सके। उसके लिए ये है कि जब हम कृष्ण भावनामृत की अर्थात भक्ति की शिक्षा देंगे तभी ये सब पॉसिबल है। विमूढ़ सभ्यता ही अपने नागरिकों को भक्ति योग तक पहुंचाने वाली शिक्षा से वंचित रखती। तो आजकल की जो शिक्षा है वह जो है कुत्ते बिल्ली के जैसे खटने वाली शिक्षा है। कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य सुकर कुकर तुल्य है। ऋषभ देव के उपदेश वर्तमान समय में अत्यंत अनिवार्य हैं। मनुष्यों को इंद्रिय तृप्ति के लिए घोर श्रम करने की शिक्षा दी जाती है
और जीवन में उसका कोई महद उद्देश्य नहीं रहता। जो ये शिक्षा दी, वर्क लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो उसके लिए वो जरूरत नहीं है। हमें इस बॉडी और सोल को मेंटेन करने और फिर अपने परिवार को, अगर गृहस्थ है तो उसको मेंटेन करने के लिए जितना जरूरत है उतना ही हमें करना चाहिए। इसके अलावा हम भटक जाएंगे। मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए भोर होते ही अपने घर से निकलता है और ठठाठस भरी हुई लोकल रेलगाड़ी पकड़ता है। उसे अपने कार्यालय तक पहुंचने में 1-2 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है। फिर वह बस पकड़ के अपने कार्यालय तक पहुंचता है। कार्यालय से 9 से 5 बजे तक मेहनत से काम करता है और घर लौटने में फिर से 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। भोजनोपरांत संभोग करके निद्रा में लीन हो जाता है। इन समस्त कष्टों को एकमात्र लाभ थोड़ा सा मैथुन सुख है। यत मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम ऋषभ देव स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य जीवन इस प्रकार जीने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ऐसा भोग तो कुकर शुकर भी करते हैं। दरअसल कुकर शुकर तो मैथुन के लिए इतना श्रम भी नहीं करना पड़ता। मनुष्य को चाहिए कि वह कुकर शुकर का अनुकरण न करके भिन्न प्रकार का जीवन जिए। अतः वहां उसके विकल्प का उद्देश्य किया गया है। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है। तपस्या के लिए वह भव बंधन से छूट जाता है सकता है। कृष्ण भावनामृत में रहकर मनुष्य को शाश्वत सुख की गारंटी मिल जाती है। भक्ति योग के द्वारा यह जीवन निर्मल हो जाता है। जन्म जन्मांतर तक जीवात्मा सुख की खोज करता है, किंतु अकेले भक्ति योग से वह अपनी सभी समस्याओं का हल पा सकता है। फिर वह अविलंब भगवत धाम जाने का भागी हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 4.9 में की गई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्या देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म तथा कर्म दिव्य हैं। जो मनुष्य यह जान लेता है वह देह को त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टीचिंग है ऋषभ देव की। तो इससे हमें आंखें खुल जाती है। और ऋषभ देव जो है वो भगवान के अवतार हैं, उनके अंश हैं। और उसके साथ साथ वो जैन धर्म के संस्थापक आचार्य भी बोल सकते हैं, वो भी हैं। उनसे ही जैन धर्म निकल करके आया हुआ है। तो बहुत ही पावरफुल उनका ये टीचिंग है, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है विषय भोग के लिए नहीं मिला हुआ है। और विषय भोग के बारे में भगवत गीता में बताया गया हुआ है 18वें अध्याय के 38 श्लोक में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंद्रिय सुख द्वारा अपने विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, जो आरंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो ये भगवत गीता में कर्म सेक्शंस का जो है उस भाग को बताया गया है कि गुण के प्रभाव से कैसे कर्म करता है। तो यहाँ पे जो रजोगुण में रह करके कार्य करता है वह जो है इंद्रिय सुख के द्वारा विषय संसर्ग में लगा रहता है, और जो कि आरंभ में अमृत तुल्य रहता है, लेकिन अंत में क्योंकि वह इस जीवन को बर्बाद कर रहा है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि वह क्षणिक सुख के लिए भाग रहा है और वो सुख कभी नहीं मिल पा रहा है, और इस लाइफ को खत्म करके फिर जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ये सब के चक्र में फंस जा रहा है। और फिर इसी बारे में ही जो है भगवत गीता के
5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, क्योंकि ये जो विषय सब्जेक्ट जो है, इंद्रिय विषय भोग विलास, ये जो है हमको जो है दुख में डालते हैं, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न हुई है। इंद्रियों को कुछ देखने के लिए चाहिए, आंखों को कानों को सुनने के लिए चाहिए, जीवा को जो कुछ बोलने के लिए चाहिए, जो है जेनाइटल्स को आनंद लेने के लिए चाहिए, संभोग के लिए चाहिए। तो ये कहाँ, ये सब भौतिकता से जुड़ी हुई चीज है, और जो कि हमें क्षणिक तो सुख देंगी, लेकिन उसका जो प्रभाव रहेगा वो बहुत ही बुरा रहेगा, हमको जो है फिर से इसी भौतिक जगत में डाल। तो इसलिए हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इसमें आनंद नहीं लेता है। जो बुद्धिमान मनुष्य है वह जो है इसमें आनंद नहीं लेता है। और पद्म पुराण में कहा गया है कि रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशौ परम ब्रह्माभिधीयते। योगी जन जो है परम सत्य में रमण करते हुए अत्यंत दिव्य सुख को प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा गया है। और तो इसलिए हमें जो है इंद्रिय भोग विलास में नहीं लगना। और इसी के साथ साथ जो है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 59 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फिर से बताते हैं कि कैसे इन विषय भोगों से ऊपर उठा जाए। तो इस बारे में बताया गया कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। जबरदस्ती हम उसको जो है निवृत्ति पा लें, लेकिन इच्छा बनी रहे। आंखों को तो देखने के लिए चाहिए, हम आंख बंद करके रख नहीं सकते हैं। कानों को सुनने के लिए चाहिए, जिह्वा को बोलने के लिए और टेस्ट करने के लिए चाहिए जो है। तो इसलिए इसको हम जो है इस इच्छा का त्याग नहीं कर सकते। इस इच्छा को हम किधर लगा सकते हैं, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो परम दृष्टवा निवर्तन्ते रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तन्ते। तो उत्तम रस का अनुभव होने पर जो है हम ऐसे भगवत भक्ति वाले में परम में जो है हम अपने को स्थिर कर सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होगा, तो इस बारे में जो है श्रीमद् भागवतम में फिर से दूसरे श्लोक में बता रहे हैं भगवान ऋषभ देव की आध्यात्मिक दृष्टि से जो उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं, ईश्वर से तदाकार होने वाले अथवा भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, अर्थात महात्मा जन की सेवा करनी चाहिए। और इसी बात को ही भगवान कपिल देव जो है अपनी माता देवाहुति से बता रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य यह जानता है कि अगर हम भौतिकता में हैं तो फिर हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ेंगे, लेकिन अगर वही आसक्ति जो है साधु के चरणों में लगा दिया है तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। और कैसे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि साधु की सेवा के द्वारा, महात्मा की सेवा के द्वारा जो है। तो जो ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग, जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुल जाता है।
महात्मा समभाव वाले होते हैं, वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में पूर्णतया लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कारण कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंद आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। तो जो महात्मा है उनके बारे में बताया कि वो सभी जीवों को, जो जीवात्माएं हैं उनमें भेद नहीं करते हैं, समभाव से देखते हैं, शांत रहते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं और क्रोध रहित होते हैं, सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और वो निंद आचरण नहीं करते हैं। कारुणिकया, कारुणिकाः, उनका एक लक्षण करुणा भरे होते हैं। सुहृदय सर्वदेही नाम, सभी के प्रति उनका मित्रता का भाव होता है, चाहे वो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी कुछ भी हो, सबको वो भगवान का अंश ही देखते हैं। इस तरह से वो सबको जो है समभाव से देखते हैं और वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। मयि अन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़, ये भगवान कपिल देव अपनी माता देवाहुति से बता रहे हैं कि जो साधु होता है वो मेरी भक्ति में जो है कट्टर भक्ति में लगा हुआ होता है और वो सभी के लिए कल्याण का कार्य करता है। कल्याण का कार्य कैसे करेगा? वो कृष्ण को अपने हृदय में रखता है और कृष्ण को ही देता है, इसलिए वह कोई निंद आचरण नहीं करता है और वही व्यक्ति महात्मा कहलाता है। तो जब महात्मा के पास जाएंगे तो वहां पे क्या होता है? महात्मा के पास जाने पर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवत कथा शुरू होती है। भगवत कथा के द्वारा जो है हम अपने को जो है भगवत भक्ति में अच्छे से लगा सकते हैं। इस बारे में चैतन्य चरितामृत में बताया गया हुआ है कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भावेद ग्रह्यम इंद्रियैः सेवन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फूर्ति आदः। तो जो मेटेरियल सेंसेस जो है, जब हम भौतिकता में लगे रहते हैं तो भगवान के नाम, उनके रूप, गुण और लीला को हम जो है एप्रिसिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब वही कंडीशन सोल जो है उसके अंदर कृष्ण भक्ति जग जाती है, कैसे? भगवान की भक्ति के द्वारा, तो फिर हम अपनी जिह्वा से जो है भगवान के नाम और उनके प्रसाद के द्वारा जो है हम जब प्यूरिफाई हो जाते हैं तो फिर हम धीरे धीरे जो है कृष्ण को जो है उनकी रियलिटी को समझ सकते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको कैसे समझें। और भगवान के नाम का जप और भक्ति कैसे की जाए? जिह्वा के द्वारा भगवत प्रसाद खाया जाए और फिर भगवान के नाम का जप किया जाए। और इसके साथ साथ जो है श्रीमद् भागवतम के अंतिम स्कंद में भी बताया गया हुआ है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। तो मैं ऐसे भगवान हरि को प्रणाम करता हूँ जिनको प्रणाम करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और जिनके नाम का कीर्तन करने से हम पूर्ण रूप से जो है सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो करके हम भगवत भक्ति में लगते हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और डरो मत जो है, माँ शुच, डरो मत और मैं तुमको जो है समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा समस्त प्रकार के पापों से। क्या करना है? सर्वधर्म परित्याज, अपने जो विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, नाना प्रकार के जो है उन सबको त्याग करके मेरी भक्ति में, भगवत भक्ति में वासुदेव परायण बनना
और इसकी शुरुआत जो होती है वो भगवान के नाम के जप के द्वारा ही होती है। तो यहीं से हमें इसकी शुरुआत करनी है। तो वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हमें जो है साधु का संग करना है। साधु कौन है, महात्मा कौन है? सेल्फ रियलाइज जो होते हैं पर्सन जो है, वो बताया गया हुआ है कि किसी भी प्रकार के जो है भगवत भक्ति के अलावा और किसी अन्य में जो है वो अपने को जो है इंगेज ही नहीं करते हैं। और जो तपस्या का मतलब है वॉलेंटियरली सर्विस करना, जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं वह तपस्या ही है हमारे लिए। हम वॉलेंटियरली नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशंस। तो ये जो है वॉलेंटियर तपस्या है। और ये धर्म के 4 खंभे से जुड़ा हुआ है। जो धर्म के जो 4 खंभे हैं उसी से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें जो है केयरफुली वॉलेंटियरली हमें तपस्या करनी है और जो नियम दिए गए हैं नियमों का पालन करना है। और इस तरह से जब हम भगवान के नाम धाम रूप गुण लीला में इंगेज हो जाएंगे तो अपने आप ही धीरे धीरे जो है हम भगवान की भक्ति को अप्रिशिएट करेंगे। और जो हमारी इंद्रियां हैं वह जो है परम में लग जाएगी। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? भगवान के नाम के जप से। और योग के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के चैप्टर में। वो प्रीफेज में, प्रस्तावना में एक पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि योगाभ्यास मुख्य रूप से जो है इंद्रियों को वश में करने के लिए किया जाता है। तो इंद्रियों को वश में करने के लिए योगाभ्यास, योग का मतलब ये है कि जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना। और जो यह विधि है इसको योगाभ्यास कहते हैं। इस विधि को, जो ये प्रोसेस ऑफ लिंकिंग, किससे जुड़ना है? भगवान से जुड़ना है। और इसी को जो है योगाभ्यास कहते हैं। तो मन एवं इंद्रियों का केंद्रीय नियंत्रक है। मन ही जो है सभी का नियंत्रक है, सभी इंद्रियों का। और फिर अतः सबसे पहले मन को कृष्ण भावनामृत में अर्थात भगवान की भक्ति में लगा करके उनका संयम करना है। मन की स्थूल क्रियाएं बाह्य इंद्रियों का बोध के लिए तथा मन के अनुसार कर्म करने के लिए अभिव्यक्ति होती है। तो जो मन की स्थूल क्रियाएं, जो सटल ग्रॉस लेवल की जो एक्टिविटीज हैं, वह जो है जो इन बाह्य इंद्रियां हैं उनके अनुसार ही होती हैं। और अपनी मति के अनुरूप ही कोई जीव विकारी और शुद्ध हो सकता है। यदि मन कृष्ण के नाम रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट आदि में एकाग्र है तो स्थूल सूक्ष्म सभी क्रियाएं अनुकूल हो जाती हैं। और इस तरह से अनुकूल हो जाती हैं कि इस बारे में श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के पहले चैप्टर में, जिसमें कि रूप गोस्वामी महाप्रभु से मिल रहे हैं और इसका वर्णन जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया हुआ है। और वो बता रहे हैं कि वे जो रूप गोस्वामी ने जो ड्रामा लिखा हुआ है जिसमें से विदग्ध माधव में उसका वर्णन किया गया हुआ है कि मैं नहीं जानता हूं कि कृष्ण ये 2 अक्षरों वाला जो 2 सिलेबल वाला है कितना अमृत उत्पन्न किया हुआ है। मतलब ये फुल ऑफ नेक्टर है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है तो यह मुख के भीतर नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। तो जब बोला गया हो कि जब हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तो नाम प्रभु हमारे टंग के ऊपर डांस कर रहे हैं। तब हमें अनेकानेक मुखों की इच्छा होने लगती कि कितने मुख उत्पन्न। तुंडे तांडविनी
रतिम वीततुंडे तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोण कडम्बिनी घटयते कर्णाम्बुर भेदेभ्य स्पृहाम चेतः प्राणं संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृति नो जाते जनित क्रियभिर्मृतै कृष्णेति वर्णद्वयी। तो यहाँ पे जो ये जो कृष्णेति वर्णद्वयी, ये जो 2 सिलेबल वाला 2 अक्षरों वाला ये कृष्ण नाम है, यह कितना अमृत पान कराने वाला है कि जब हमें मुख में वो कृष्ण डांस करते हैं नाम प्रभु, तब हमें अनेकानेक मुखों की इच्छा उत्पन्न होने लगती है। और जब वही नाम कानों के छिद्रों से प्रविष्ट हो करके जब हम प्रॉपरली सुनते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारी इच्छा करोड़ों कानों की होती है, मिलियंस ऑफ द ईयर्स हमें चाहिए जो है। और जब यह नाम हृदय के आंगन में, हमारे हृदय में, भगवान वहीं पे हृदय में सबके निवास करते हैं, तब यह मन की गतिविधियों को जीत लेता है, जिससे सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। तो इंद्रियां कैसे ठप हो जाएंगी, जड़ हो जाएंगी, उसके लिए हमें भगवान के नाम का जप करना है और जम के जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि हम पहले पढ़े हुए थे कि रमण करने को राम बोलते हैं, जो आनंद देने वाले हैं। तो वो रमण कर रहे हैं और भगवान कृष्ण जो है कैसे हमें जो है हमारे भीतर से जो है ऐसी अग्नि प्रज्वलित करें कि हम और ज्यादा उनके नाम का जप कर सकें। सर्व आकर्षित हैं, कृष्ण का मतलब ये होता है सबको अपनी ओर खींचने वाले। और इसकी शुरुआत करने के लिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बता रहे हैं, जो कि भगवान कृष्ण स्वयं में है। और फिर युग धर्म की, कलयुग के युग धर्म की स्थापना करने के लिए 4 युग हैं, अलग अलग युग के अलग अलग युग धर्म है। सतयुग में जो है भगवान के विष्णु के ध्यान करके लोग मुक्ति को प्राप्त होते, तब लोग हजारों हजारों लाखों साल तक उनकी आयु थी, 1 लाख वर्ष औसत आयु थी लोगों की। फिर त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा मुक्ति मिलती थी, तब का युग धर्म यज्ञ था जो है। फिर द्वापर युग में भगवान के विष्णु मूर्ति की भव्य पूजा करने से होती थी। लोगों की औसत आयु 1000 साल थी, त्रेता युग में 10,000 साल थी। ये 10 टाइम्स घटते हुए जा रहा है। कलयुग में लोगों की औसत आयु 100 साल है। न तो लोगों में योगाभ्यास करने का वैसा स्थिति है कि ठीक से पोस्चर में बैठ सकें, तो वो त्रेता युग का कर ही नहीं सकते हैं। यज्ञ करने के लिए शुद्ध मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, वो शुद्ध मंत्र का उच्चारण करने वाला कोई नहीं, कॉमन। और उसके साथ साथ जो है हमारा मन इतना शुद्ध नहीं है कि हम भगवान के मंदिर में सेवा कर सकें। ये वो इसके बारे में उसके बारे में, इसने इतना पैसा कमा लिया, उसने ये कर लिया वो कर लिया, हम पीछे रह गए, हमारे बच्चों को आगे लेके जाना है, सबसे इतना आगे कर देना है कि कहने वाले ये सब में हम फंसे रहेंगे, तो फिर हमारा मन ही शुद्ध नहीं, तो हम भगवान के पास कैसे जा सकते हैं, उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं। तो कलयुग का युग जो है कलह का युग है। शुरू में औसत आयु जो थी वह 100 साल थी, अभी 5000 साल बीता है, अभी 70-75 है ज्यादा से ज्यादा। और फिर 5000 साल के बाद 50 साल हो जाएगी, और फिर 50 साल में हम क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, शादी विवाह करेंगे, नौकरी करेंगे, या फिर भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए भगवान ने अपनी पूरी पोटेंसी अपने नाम में डाल दिया है, सिंपल। तो कलयुग का युग धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं आए। हरे नाम एव केवलम, कलौ न अस्ति एव न अस्ति एव न अस्ति एव गतिरन्यथा।
कलयुग में भगवान के नाम के जप के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं, क्योंकि हम इतने शुद्ध ही नहीं है। चित्त तो अंतःकरण में बहुत सारी गंदगी भरी, और इसका प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? विष्णु का स्मरण करके। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सहवायाभ्यंतर शुचि। भगवान विष्णु कमल नयन कृष्ण का याद करके, उनके नाम धाम रूप गुण लीला की महिमा का बखान सुन करके श्रवण कीर्तन, फिर हम विष्णु स्मरण कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत जो होती है भगवान के नाम के जप से, और जप के प्रभाव से क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रीयै चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये जो श्री कृष्ण परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो श्री कृष्ण संकीर्तन जो है वो मानवता के लिए परम वरदान है, और जो कि इसकी जय जयकार हो, और वर्षों से संचित जो गंदगी है हमारे चित्त में भरी हुई है, इसका सफाई करने वाला है। और जन्म मृत्यु के जो बारंबार का चक्र है, इस चक्र से निकाल करके जो महादावाग्नि है भौतिकता का, दावाग्नि का मतलब कि जंगल की आग, बहुत भयानक आग, उससे हमको राहत देने वाला है। महादावाग्नि निर्वापण। और फिर उसके साथ साथ यह संकीर्तन यज्ञ जो है मानवता के लिए परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त जो दिव्य चीजें हैं, विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। अर्थात जो वधु होती है वो किसको फॉलो करती है? अपने हस्बैंड को फॉलो करती है। तो फिर इस तरह से जो है, जो भगवान के नाम का जप करता है उसको जो है वो अपने आप ही जो है विद्या उसके अंदर जो है आएगी है। और यह आनंद के समृद्धि को बढ़ाने वाला है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपतम पूर्णामृत स्वादनम। हर एक स्टेप पे जो है ये बढ़ाने वाला है, आनंद को बढ़ाने वाला है। और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत को हमें आस्वादन करता है। मतलब हर एक स्टेप पे हमको जो है इसका आस्वादन कराता है। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। कोई प्रश्न या कमेंट? हरे कृष्णा। राजेश प्रभु कोई प्रश्न? आप अपने को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो एक बार हम फिर से श्लोक को पढ़ते हैं। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में से जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगे। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस दिव्य पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे और अनवरत चलने। कोई प्रश्न या कमेंट नहीं है तो यही स्टॉप करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। भगवान ऋषभ देव की जय। और ऋषभ देव ने तो ये भी बोला हुआ है अपनी टीचिंग में कि कोई माता पिता गुरु अभिभावक इत्यादि नहीं बन सकता है। 18वें श्लोक में इसी अध्याय में वो बोले, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तस्यान् पतिश्च सस्यात् अन्नमोच्य देशमुत्पेत मृत्युम। तो जो कोई
अपने आश्रितों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर के पथ से बचा नहीं लेता, तब तक वह माता पिता गुरु पति या आराध्य देव बनने का अधिकारी नहीं है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो लोग पेरेंट्स हैं या फिर पति हैं या और समाज में विशेष स्थान रखने वाले हैं, उनको जो है ये परमार्थ का कार्य अवश्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में तो कोई प्रश्न या कमेंट नहीं है, तो फिर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे